हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के 3 स्टूडेंट्स नलगुंडा के ज़ख़ीरे आब में डूब गए। हैदराबाद के कॉलेज के 3 स्टूडेंट जिले नलगुंडा के ज़ख़ीरे आब में तैराकी के दौरान डूब गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहर के प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज के तलबा आज तफरीह की गर्ज से नागार्जुना सागर पहुंचे थे। दोपहर के बाद वो अकमपल्ली बैराज पहुंचे और वहां तैराकी के लिए पानी में उतरे थे कि गर्क हो गए। गर्क होने वाले तलबा की शनाख्त आकाश, कृष्णा और गणेश के तौर पर की गई है। उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए देवरकुंडा के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुनव्वर फारूकी के खिलाफ राजा सिंह की मुहिम पर अवाम की नाराजगी। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम की बीजेपी की जानिब से मुखालिफत पर हैदराबादी अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी के शो की तायद में और बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की मजम्मत में अवाम की जानिब से शदीद रद्दअमल जाहिर किया जा रहा है। मुनव्वर फारूकी ने 20 अगस्त को हैदराबाद में शो का इंस्टाग्राम पर ऐलान किया और ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का आगाज हुआ। शो के मुकाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी को धमकी दी और शो के मुकाम को नजरातिश करने की वार्निंग दी। उन्होंने अपने वीडियो प्याम में कॉमेडियन को मारपीट करने की भी धमकी दी है। बीजेपी रुकन असम्बली की धमकियों पर आवाम की जानिब से सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। किले गोलकुंडा में यौम आज़ादी तकारीब की तैयारियां मुकम्मल। तारीखी गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी तकारीब के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आला अहदेदारों के साथ गोलकुंडा किले का दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से शाया निशान तौर पर यौम आज़ादी तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सुबह 10:30 बजे कौमी परचम लहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस मौके पर 1000 फनकार खैर मकदमी प्रोग्राम पेश करेंगे। मुख्तलिफ महकमेजात की जानिब से यौम आज़ादी तकारीब के इंतजाम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अहम शख्सियतों की आमद और रवानगी तक के तमाम इंतजाम का रिहर्सल किया और पुलिस को ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए इंतजाम की हिदायत दी। जश्न आज़ादी को बड़े पैमाने पर अज़ीमुश्शान तरीके के साथ मनाने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं मुकम्मल। शहर हैदराबाद के गली कूचों और मकानात पर कौमी परचम लहरा रहे हैं। तारीखी चार मीनार तिरंगे के रंग में नहाया हुआ है। शहर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इस मौके पर बच्चे, नौजवान और बूढ़े सभी में ज़बरदस्त जोश और खरोश देखा जा रहा है। हर सू हुब्बुल वतनी के तरानों से फिजा मुअत्तर है। शहर हैदराबाद के उलमा ने कहा है कि आज़ादी का यह जश्न बहुत खास है। मुल्क आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल कर चुका है। आओ सब मिलकर कौमी परचम लहराएं और तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाएं। कोरटला टाउन में भारी तिरंगा रैली, मुसलमानों की कसीर तादाद भी शरीक। तेलंगाना के कोरटला टाउन में यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के पेश नज़र भारी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और कारकुन के अलावा मजलिस बल्दिया की चेयरपर्सन, काउंसलर्स, स्कूल और कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। तिरंगा रैली किंग गार्डन से शुरू होकर गोदाम रोड नंदी पर इख्तिताम को पहुंची। रैली में मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जो मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर पर मुश्तमिल बैनर्स हाथों में रखे थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर भी शामिल थे। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने फ्रीडम रैली में हवाई फायरिंग कर दी। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में निकाली गई फ्रीडम रैली में हवाई फायरिंग कर दी, जिस पर सोशल मीडिया में वजीर मौसूफ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। बताया गया है कि आज महबूबनगर में फ्रीडम रैली निकाली गई। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने रैली में शामिल एक पुलिस जवान से SLR गन लेकर अचानक हवा में फायरिंग कर दी, जिस पर रैली में शामिल अहदेदार हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया है। शहर के अहम पार्क्स में 15 अगस्त को मुफ्त दाखिला रहेगा। आज़ादी की 75 साल तकारीब के मौके पर HMDA ने 15 अगस्त को पार्क्स में मुफ्त दाखिले का ऐलान किया है। हैदराबाद में HMDA के कंट्रोल में पार्क्स में विजिटर्स के लिए यौम आज़ादी को दाखिला फ्री रहेगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म अरविंद कुमार ने ट्विटर पर इत्तला दी। लुम्बिनी पार्क, NTR गार्डन, संजीवा पार्क, लेक व्यू पार्क, मलकोटे पार्क, प्रियदर्शनी पार्क, राजीव गांधी पार्क, पटेल कुंटा पार्क, लंगर हाउस पार्क और चिंतना कुंटा पार्क में विजिटर्स के लिए दाखिला फ्री रहेगा। उन्होंने कहा कि HMDA के पार्क्स में मुफ्त दाखिले की सहूलत से आवाम को इस्तेफादा करना चाहिए। 15 अगस्त से हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा, वरंगल पुलिस का फैसला। यौम आज़ादी 15 अगस्त से वरंगल जिले में हेलमेट के बगैर पेट्रोल हासिल नहीं किया जा सकेगा। पुलिस कमिश्नर वरंगल ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करके कहा कि पेट्रोल पंप्स के मालिकीन और मुलाजिमीन को चाहिए कि वो 15 अगस्त से अहकाम पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि वरंगल शहर में हेलमेट के अदम इस्तेमाल के नतीजे में कई अफराद सड़क हादसात में फौत हो रहे हैं, लिहाजा हेलमेट के लुज़ूम को सख्ती से नाफिज करने के मकसद से यह फैसला किया गया। कमिश्नर पुलिस तिरवन जोशी ने कहा कि हेलमेट के बगैर पेट्रोल न मिलने के बारे में शऊर बेदारी के लिए बड़े पैमाने पर फ्लेक्सी और बैनर्स भी लगाए जा रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत। साल 2022-23 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के सिलसिले में कॉलेजेस और तलबा के रजिस्ट्रेशन के लिए ई-पास वेबसाइट खोल दी गई है। इस वेबसाइट के जरिए 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक SC, ST, BC, EBC अखिलती और जिस्मानी माजूर तलबा के लिए नई और तजदीदी स्कॉलरशिप्स की मंजूरी के लिए कॉलेजेस और तलबा के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया जा रहा है। वेबसाइट तेलंगाना epass.cgg.gov.in से इस्तेफादा किया जा सकता है। राहुल बोचार, सेक्रेटरी SC डेवलपमेंट ने कहा कि 15 अक्टूबर तक इस वेबसाइट के जरिए डेटा अपलोड करने की सहूलत रहेगी।
तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए शेरी इजलास, ख्वाहिशमंद तलबा को नाम रजिस्ट्रेशन करवाने का मशवरा। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तानी आज़ादी के 75 साल तक़रीब के सिलसिले में बच्चों के लिए एक शेरी इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें तेलंगाना भर से जुमला 500 बच्चे शोरा हिस्सा लेंगे। मौजू हुब्बुल वतनी दिया गया है। नज़म पढ़ने का वक्त 2 मिनट होगा। ये शेरी इजलास 16, 17 और 18 अगस्त को तेलंगाना सरस्वती परिषद आबिड्स हैदराबाद में होगा। जमात 10 और इससे नीचे की जमातों के तलबा अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। बच्चे अशार और नज़में तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जैसी किसी भी जबान में लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त आशार नज़म पेश करने वाले बच्चों की मालूमात फराहम कराना जरूरी है। नाम, क्लास, स्कूल, अशार और नज़म की ज़बान, फ़ोन नंबर। नज़म अशार पढ़ने वाले तमाम बच्चों को यादगार शाल और तौसीफ़ी सनद पेश की जाएगी। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हर स्टूडेंट और उसके साथ आने वाले एक शख्स के लिए लंच का इंतजाम रहेगा। इस प्रोग्राम में पढ़ी गई मुंतखब नज़मों और अशार को तेलंगाना जागृति के मजमूए कलाम में शाया किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9390648815 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को 4 बहनों ने राखी बांधी। प्रगति भवन में राखी बंधन तकरीब मनाई गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को राखी त्यौहार के मौके पर उनकी 4 बहनों ने राखी बांधी। प्रगति भवन में कल राखी बंधन तकरीब मनाई गई, जिसमें चीफ मिनिस्टर की बड़ी बहनें ललित अम्मा, लक्ष्मा अम्मा, जयम्मा और छोटी बहन विनोद अम्मा ने उन्हें राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इसी तरह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर और रुकने काउंसिल की कविता ने अपने भाई वजीर बल्दी नज़मुनस तारक रामाराव को राखी बांधी। तारक रामाराव के फर्जंद हेमंत को भी उनकी बहन ने राखी बांधी। प्रगति भवन में राखी बंधन की तकरीब तस्वीरों में देखी जा सकती है। कामारेड्डी में आरटीसी की बस उलट गई। तेलंगाना आरटीसी की बस कामारेड्डी में उलट गई, जिसके नतीजे में बस सवार 29 अफराद में 7 अफराद जख्मी हो गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जख्मियों को जिन्हें कामारेड्डी के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। यह हादसा कामारेड्डी के करीब टेकरियाल के पास पेश आया। बस कामारेड्डी बस स्टेशन से बांसवाड़ा जा रही थी। बताया गया है कि ड्राइवर को अचानक चक्कर आ गई, जिस पर वो बस को रोड डिवाइडर से टकरा दी, जिसके नतीजे में बस उलट गई। तेलंगाना एमसेट की काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना एमसेट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 21 अगस्त से 17 अक्टूबर तक 3 मराहिल में काउंसलिंग होगी, जिसकी तफसीलात इस तरह है। पहले मरहले में 21 से 29 अगस्त तक ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग होगी। 23 से 30 अगस्त तक सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। इस महीने की 23 तारीख से 2 सितंबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकेगा। 6 सितंबर को इंजीनियरिंग सीटों का अलॉटमेंट होगा। दूसरे मरहले की काउंसलिंग 28 से 29 सितंबर को स्लॉट बुकिंग होगी। 30 सितंबर को सर्टिफिकेट्स के दूसरे मरहले की जांच पड़ताल होगी। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है और 4 अक्टूबर को इंजीनियरिंग सीटों का अलॉटमेंट होगा। तीसरे मरहले की काउंसलिंग 11 अक्टूबर से आखिरी मरहले की काउंसलिंग होगी। 13 अक्टूबर को सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल होगी। 11 से 14 अक्टूबर तक वेब ऑप्शन का रजिस्ट्रेशन होगा और 17 अक्टूबर को फाइनल इंजीनियरिंग सीटों की अलॉटमेंट होगी। 20 अक्टूबर को स्पॉट एडमिशन के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए जाएंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर को सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया और 154.72 ग्राम सोना जब्त कर लिया। खिलौने में छुपाकर सोने की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से इस सोने को जब्त कर लिया। ये मुसाफिर फ्लाइट नंबर 6E025 के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। वो खिलौने के बोल्ट्स में सोने को छुपाकर लाया था। इसके सामान की तलाशी के दौरान इस जर्द धात का पता चला, जिसके बाद इस सोने को जब्त कर लिया गया। आज से हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज। मरकजी हुकूमत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव और भारत की आज़ादी के 75 साल और भारत के लोगों, सखाफत और कामयाबियों की शानदार तारीख को मनाने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम शुरू की है। मरकजी हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो 13 से 15 अगस्त तक आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और ये मुहिम आज से शुरू हुई है। कौमी परचम की नुमाइश के वक्त पर कोई पाबंदी नहीं है। हुकूमत ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में तरमीम की है ताकि तिरंगे को खुले और मुख्तलिफ घरों या इमारतों में दिन रात लहराया जा सके। हर घर तिरंगा मुहिम शुरू। अमित शाह ने अपने घर पर लहराया तिरंगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम आज हफ्ते से शुरू हुई। मुल्क की आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाने के लिए शुरू की गई इस मुहिम ने लोगों में नई तवानाई डाल दी है। यह मुहिम 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इस इफ्तिताह के साथ ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उनकी अहलिया सोनल शाह ने अपने घर पर तिरंगा लहराया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 20 करोड़ तिरंगा लहराने का हदफ है। तिरंगा यात्रा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में निकाली जानी है। क़ब्ल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने हमवतनों से आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान अपने घरों से तिरंगा लहराकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने की अपील की। कर्ज लेने वालों को रिकवरी एजेंट्स हिरासा ना करें और धमकी ना दी जाए, आरबीआई ने कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माली इदारों से कहा कि कर्ज की वसूली से मुतल्लिक एजेंटों को कर्ज वसूल करने के सिलसिले में किसी भी कर्जदार को ज़बानी या जिस्मानी तौर पर हिरासा या खौफजदा नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने मज़ीद सलाह दी है कि कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों को कर्जदार के अहल खाना, ज़मानती और दोस्तों की ज़ियादतियात में दखल अंदाजी या उन्हें खुलेआम बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए।
बांदा कश्ती हादसे में हलाकतों में इजाफा, अब तक 11 लाशें हुई बरामद, सर्च ऑपरेशन है जारी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कश्ती के अलमनाक हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 तक पहुंच गई है। बांदा कश्ती हादसे में लापता होने वाले 17 अफराद में से 8 अफराद की लाशें आज हफ्ते को निकाली गई हैं। इनमें 5 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। ताहम दिगर लापता अफराद की तलाश के लिए बचाव ऑपरेशन जारी है। ख्याल किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता जुमेरात की दोपहर 33 मुसाफिरों से भरी एक कश्ती अचानक यमुना नदी में हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। 40 घंटे से ज्यादा वक्त से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। सोनिया गांधी दोबारा कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस की उबूरी सदस्य सोनिया गांधी एक बार फिर कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई हैं, जिसके बाद उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। कांग्रेस की उबूरी सदस्य सोनिया गांधी एक बार फिर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई हैं। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने ये जानकारी दी। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि आज कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई है। वो हुकूमत के जारी करदा प्रोटोकॉल के बाद आइसोलेशन में रहेंगी। आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से हटाया भगवा ध्वज, लगाया तिरंगा। आखिरकार आरएसएस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी पर तिरंगा लगाना पड़ा। अपोजिशन लीडरों और सोशल मीडिया की मुसलसल तनकीद के बाद संघ ने आज हफ्ते को अपने ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर डीपी में तिरंगा लगा दिया। संघ के सरबराह मोहन भागवत और संघ के दीगर बड़े रहनुमाओं ने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलकर तिरंगा लगा दिया है। इससे पहले उनकी डीपी पर भगवा ध्वज यानी भगवा झंडा था। इस पर बहस इसलिए हो रही है क्योंकि आरएसएस ने पहली बार ऐसा किया है। इसके अलावा आरएसएस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 48 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और संघ के दीगर सरकर्ता रहनुमा मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ मुकामात पर तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। इससे पहले हर घर तिरंगा मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लोगों से घरों में तिरंगा लहराने की अपील की थी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपने सोशल मीडिया की डीपी बदलकर इसमें तिरंगा लगाने की भी अपील की है। जमुना में सैलाब का खतरा। जमुना में पानी की सतह में इजाफा हुआ है और मजीद इजाफे का इम्कान है। नदी के अंदर झुग्गियां बनाकर रहने वालों को भागते हुए देखा गया। इधर महकमे मौसमियात का कहना है कि एक नए कम दबाव वाले इलाके की तश्कील की वजह से अगले 2 दिनों तक उड़ीसा में मौसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे ने रियासत में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब दिल्ली फील्ड कंट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है कि शदीद बारिश की वजह से जमुना नदी के पानी की सतह 205.33 मीटर के खतरे के निशान को अबूर कर गई है। फलाही स्कीमों को मुफ्त की रेवड़ी कहकर उनका मजाक उड़ाना बंद करे मरकजी हुकूमत, मनीष सिसोदिया ने दिया जवाब। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने जुमे को मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी हुकूमत दिल्ली हुकूमत की तरफ से आम लोगों के लिए चलाई जाने वाली तमाम फलाही स्कीमों को रेवड़ी कहकर आम लोगों का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि कल वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस बारे में मुल्क को डराने की कोशिश की कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आज मुल्क में गवर्नेंस के 2 सीधे मॉडल नजर आ रहे हैं। एक मॉडल है जिसमें इख्तिदार में लोग अपने दोस्तों की मदद करते हैं, वो दोस्ती का नमूना है। इस मॉडल के तहत अपने अमीर दोस्तों के लाखों करोड़ों के टैक्स मुआफ कर जाते हैं और फिर उसे तरक्की कहते हैं। दूसरा मॉडल दिल्ली हुकूमत का है। उसके तहत अवाम के टैक्स का पैसा स्कूलों, अस्पतालों, मुफ्त बिजली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीदेवी की सालगिरह पर जाह्नवी कपूर ने मां को किया याद, शेयर की अनदेखी तस्वीर। अनजानी फिल्म अदाकारा श्रीदेवी का यौम पैदाइश है। इस खास दिन पर श्रीदेवी की बड़ी बेटी और अदाकारा जाह्नवी कपूर ने उनको याद करते हुए एक अनदेखी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। ये तस्वीर जाह्नवी कपूर के बचपन की है। तस्वीर में श्रीदेवी गुलाबी रंग की साड़ी में है और जाह्नवी नीले रंग के फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तस्वीर में श्रीदेवी अपनी बेटी जाह्नवी कपूर को अपनी बाहों में भरकर मोहब्बत का इजहार करती नजर आ रही हैं। इस खूबसूरत तस्वीर के साथ जाह्नवी कपूर ने दिल को छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा। जाह्नवी ने लिखा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, मैं आपको हर रोज बहुत याद करती हूँ। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश महासंघ बनाने का मुतालबा। बाराबंकी में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को एकजा करने की तजवीज़ पर मुसलसल 57 वर्षों से हर बरस एक इजलास होता है, जिसमें तीनों ममालिक के एक होने के फवायद के बारे में गुफ्तगू की जाती है। गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट के बानी पंडित राजनाथ शर्मा की क़यादत में हर बरस 13 अगस्त को भारत पाकिस्तान बांग्लादेश महासंघ बनाने के लिए इजलास होता आ रहा है। पंडित राजनाथ शर्मा के मुताबिक तक़सीम हिंद के वक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने महात्मा गांधी को महासंघ की तजवीज़ दी थी, लेकिन इस तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सन 1965 में इस बात पर फिर जोर दिया और 1965 से लेकर आज तक मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है। राजनाथ शर्मा का कहना है कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की तक़सीम मजहबी बुनियाद पर हुई है, वरना तीनों ममालिक एक हैं। WHO ने मॉन्कीपॉक्स से वेरिएंट को नए नाम से मौसूम किया। WHO ने मॉन्कीपॉक्स वायरस के मुख्तलिफ अक़साम को क्लैड 2A और क्लैड 2B के नामों से मौसूम किया है। आलमी इदारे सेहत ने मॉन्कीपॉक्स वायरस के मुख्तलिफ अक़साम को क्लैड 2A और क्लैड 2B के नामों से मौसूम किया, जिनमें से क्लैड 2B साल 2022 में फैलने वाली वेरिएंट का असासी ग्रुप है। WHO ने मॉन्कीपॉक्स से नए नाम को फौरी इस्तेमाल में लाने की तजवीज़ दी है।
हजर अस्वद की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए साफ सफाई। खाने काबा की दीवार में जुड़ा हजर अस्वद एक ऐसा मुकद्दस पत्थर है जिसका हर रोज हजारों अफराद बोसा लेते हैं। ये सिलसिला दिन के 24 घंटे, महीने की 30 दिन और साल के 12 महीने जारी रहता है। इसकी देखरेख और साफ सफाई एक अहम काम है। हरम मक्की में रोज बरोज ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र इस अमल की अहमियत और बढ़ जाती है। एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की हिदायत पर हजर अस्वद की सफाई और इस्लाह और तज़य्युन का काम जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दिया गया। गुस्ताख सलमान रुश्दी की हालत तशवीशनाक, जिगर मुतासिर होने का इंकशाफ। गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिस पर गुज़िश्ता रोज अमेरिका में एक लेक्चर के दौरान हमला हुआ था। सलमान रुश्दी इस वक्त वेंटिलेटर पर जेर इलाज है और डॉक्टरों का कहना है कि उसका जिगर मुकम्मल तौर पर खराब हो गया है। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी आंख भी ज़ाया होने का इम्कान है। न्यूयॉर्क के चौताको इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान एक नौजवान ने गुस्ताख सलमान रुश्दी पर हमला किया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तकरीर के दौरान वो स्टेज पर चढ़ दौड़ा और गुस्ताख सलमान रुश्दी पर 10 से 15 वार किए, जिसके नतीजे में रुश्दी की गर्दन और पीठ पर शदीद चोटें आईं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।